450 केजी टीएनटी जब फटता है ना सर, तो धरती आराम से हिलती है। यहाँ पर तो 900 केजी फटा है एक साथ, धरती हिलेगी। कि ब्राह्मोस जो कि क्रूज मिसाइल है, वो तो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का, यानी अंग्रेजी का लफ्ज है रेकलेसनेस, का मुजाहरा किया है। का बड़ा कबूलनामा सामने आया, भारत के हमले पर पाक का बड़ा कबूलनामा। भारत के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। सब लोग फिगर कर रहे हैं 7 बिलियन की सर, जो मैंने आंकड़ा नापा है वो कम से कम 61 बिलियन का है सर इनके पास में। 61 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को अब तक हो चुका है, जो कि सीपीईसी के पूरे आउटले के बराबर है। तो पाकिस्तान वहां से दोहरी मार खाएगा, सीपीईसी के पैसे देने पड़ेंगे और 61 बिलियन का यहां पे खामियाजा इसको भरना पड़ेगा। खराब माशी हालात के बावजूद भी कर्ज लेना हर दौर में ही बुरा समझा जाता है, लेकिन बुरे माशी हालात के सबब 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। हमें थोड़ी सी तशवीश ज्यादा होनी चाहिए जो इस रिपोर्ट का ओवरऑल इंपैक्ट है या इसका नतीजा निकलता। और दूसरे थप्पड़ इसको पड़ेंगे चाइना से कि हमारे सारे वेपन सिस्टम को तुमने फेल करके रख दिया वहां पर। लेकिन बहरहाल कुछ ने पेनिट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर और कुछ नुकसान भी हुआ। तो लिहाजा इस वक्त तो फौरी जरूरत यह है कि एंटी मिसाइल डिफेंस जो है वो जमीन के ऊपर। पाकिस्तान को गुस्ताखी के बदले जो सजा मिल रही है वो उसे सोने नहीं देगी। तो सर तिलमिलाएगा सर, आप उसके देखिए 8 F-16 गिरा दिए, आपने उसके मिसाइल सिस्टम को फेल कर दिया, उसके जखीरे को जाके नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे पायलट गए वहां पर हमले किए, फलानी बेस को उड़ा दिया, फलानी बेस को उड़ा दिया। ये झूठ निकला। ना ही पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट जो है वो इंडिया की हदूद में गया, यहां तक कि उसके एक ऐसे हथियारों के जखीरे पर भी हमला हुआ जो जमीन के अंदर बना हुआ है। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कोई छोटा झटका नहीं लगा, बल्कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल दागे थे, उन्होंने ऐसी जगह को निशाना बनाया है जिससे पाकिस्तान को अरबों का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पहले यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को $7 बिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान को 61 बिलियन का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को 61 बिलियन का नुकसान हुआ है। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सटीक कहा कि ये इनका एयरबेस जो है वो आईसीयू में पड़ा है, और उसको कहां से पकड़ा था हमने? नाल से टेक किया था उसको। नाल जिस एयरफोर्स बेस पे प्रधानमंत्री गए थे वहां से जो था इसको टेक ऑन किया था। तो अभी देखते जाइए सर, सब लोग फिगर कर रहे हैं 7 बिलियन की सर, जो मैंने आंकड़ा नापा है वो कम से कम 61 बिलियन का है सर इनके पास में। 61 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को अब तक हो चुका है, जो कि सीपीईसी के पूरे आउटले के बराबर है। तो पाकिस्तान वहां से दोहरी मार खाएगा, सीपीईसी के पैसे देने पड़ेंगे और 61 बिलियन का यहां पे खामियाजा इसको भरना पड़ेगा। और दूसरे थप्पड़ इसको पड़ेंगे चाइना से कि हमारे सारे वेपन सिस्टम को तुमने फेल करके रख दिया वहां पर, अब हम अफ्रीका में क्या बेचेंगे? तो इस समय गंभीर समस्या तो चाइना के लिए भी पैदा होगी। जी सर, अफ्रीका का पूरा मार्केट बंद हो गया। अफ्रीकन कंट्रीज जो है इंडिया की तरफ देखते हैं। सर मेरी अफ्रीकन डिप्लोमेट से बात होती थी, मुझसे साफ कहते थे कि वी नो चाइना हैज गॉट डीप पॉकेट्स एंड व्हाई चाइना वांट्स टू कम टू अफ्रीका वी ऑल नो, व्हाई इंडिया वांट्स टू हेल्प अस वी नो दैट आल्सो। सर सारे देश जो है समझते हैं, 2 रोटी सब खाते हैं, सबको समझ में आता है कि आपका कारण क्या है। वो बताते थे कि चाइना आएगा, फैक्ट्री बनाएगा, अपने इंजीनियर खुद लेकर आएगा, अपने वर्कर्स लेकर आएगा, अपना रॉ मटेरियल लेकर आएगा, पूरा कंस्ट्रक्ट करेगा यहाँ पर और फिर हमसे पैसे लेगा उसके लिए, काम करने के लिए उसके अंदर। तो ये चाइना का अप्रोच है। एयर डिफेंस खत्म हो चुकी है सर पाकिस्तान की, क्योंकि उनके HQ-9 बैटरी समाप्त हो गई, HQ-16 जो है उनकी वो भी चली गई। उसके अलावा जो अमेरिकन वो TPR-77 रेडार्स थे वो भी चले गए। लास्ट में यानी 10 तारीख को बताते हैं कि साहब की 10 तारीख को जब एयरबेस हिट किए हैं, उसके पहले से ही उनके जो हवाई जहाज़ थे उन्होंने उड़ान छोड़ के हैंगर की शरण ले ली थी उसके पहले, क्योंकि एयर डिफेंस ख़त्म हो चुकी थी उस समय तक। और उसके बाद भारत ने हिट किया उनके एयर बेसिस को, तो दे वर टोटली हेल्पलेस एट दैट टाइम।
अब ये जो एयर डिफेंस जो डिस्ट्रॉय की है भारत ने, इसको वापस बिल्ड करने में कितना समय लगेगा पाकिस्तान को? सर पहले आपकी बात से थोड़ा सा लीड लेके मैं शुरू करता हूं। आपको ध्यान होगा इनका एवैक्स था, उसको हमने रिकॉर्ड दूरी पर 315 किलोमीटर की दूरी पर 315 किलोमीटर पे उड़ाया था। हाँ जी, एयरफोर्स ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस समय सब रिकॉर्ड बना रहे हैं सर। और एक आपने वो भोलारी में सर ग्राउंड पे उड़ा इन्होंने दिया। के बारे में उसको बुलारी में जो इनका वो था साब 2000, उसको इन्होंने बुलारी में छुपाया। सर उस हैंगर के अंदर टोटल 40 कर्मी काम कर रहे थे उस समय, और 12 कर्मी जो थे वो हैंगर के बाहर थे। हमने इनके हैंगर को हिट किया, छत पे पूरी की पूरी छत जो थी वो नीचे बैठ गई। सर उसी समय इनका एक स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ था, वो वहां से साफ हो गया। उसके साथ में एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरूज था, उसके बाएं पैर में चोट लगी सर। और इनके 5 और टेक्नीशियन थे, मुबश्शिर नाम था, एक लतीफ नाम था, और ऐसे 5 लोग थे। इन लोगों को 5 लोगों को उठा के सीधा सीएमएच ट्रांसफर किया गया। 40 लोग जो थे वो अभी भी नीचे दबे हुए हैं, और जैसे जैसे मलबा उठ रहा होगा इनकी और बॉडीज जो है वो निकल के आएंगी। तो जो फिगर दी इन्होंने 93 की, इससे ऊपर जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये तो रहा बुलारी का केस। सर कितना समय लगेगा इसको लाने के लिए? सर आपको कोई भी डील करनी पड़ती है एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पे ये सिस्टम के माउंटिंग की, क्योंकि ये एवैक्स सिस्टम जो है ये रन ऑफ द मिल सिस्टम तो है नहीं। जैसे कि हमने बोइंग का ऑर्डर दिया और बोइंग ने 5 साल में हमको सिस्टम सप्लाई कर दिए। आपको ये ऑन ऑर्डर कहीं से परचेज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सर इसको जल्द से जल्द भी अगर ये करेंगे तो 7 से लेकर 10 साल से पहले ये अपनी एयरफोर्स को वापस उस लेवल तक नहीं ला सकते, अगर केवल एवैक्स की बात की जाए। 10 साल लगेंगे? जी सर, मेरा अपना अनुमान ये है सर, क्योंकि सर खरीदने के लिए पैसे चाहिए सर। आप कटोरा लेके घूम रहे हो, आप एड के लिए मांग रहे हो, आपके यहाँ आतंकवादी खड़े होकर बोल रहे हैं कि आपने हाफिज सईद के उस पर हमला कर दिया, आपने जैश के उस पर हमला कर दिया, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। सर इन गधों को ये नहीं पता है कि आप ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हो अपने आप को रैम्बो दिखाने के लिए। इस वीडियो को FATF को टैग करके हम जैसे लोगों ने और UN को टैग करके भेज दिया कि देखिए इनके यहाँ तो आतंकवादी अभी भी खुले घूम रहे हैं, लोग धमका दे रहे हैं, और इन्होंने प्रूव भी कर दिया उस वीडियो को डाल के कि हमने इनके मरकज पे हमला भी किया था। तो ये जो है अभी सर जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू। इस समय इनके पास में खाने के लिए रोटी नहीं है सर, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार इनकी खरीफ की फसल बैठ गई है। कपास जो होगी वो पैदा नहीं होगी सर इस बार जैसी होनी चाहिए। इनका स्टेपल क्लॉथ वो थी, क्रॉप थी, जिससे इनको रेवेन्यू जनरेट होता था। इंडस वाटर ट्रीटी के हेल्ड इन अबेयंस होने की वजह से इनकी कपास भी खत्म, यानी रोटी तो खत्म हो गई सर, कपड़ा भी खत्म हो गया। और पानी जो है वो तो ये जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक इनका पानी जो है वो एरेटिक फ्लो करता रहेगा। सर पाकिस्तान ने इतनी भलाई का काम किया और इतने दूरदर्शी का काम किया, उन्होंने एक भी स्टोरेज जो है बॉडी कंस्ट्रक्ट नहीं की इन सालों में। 75 साल में उन्होंने कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप नहीं की अपनी। उनका रन ऑफ द मिल वाटर जो बह के आता है उसी को वो खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं, और वो पानी बह के नीचे जाके अरेबियन सी में मिल जाता है। तो इनके पास में वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी है नहीं। तो इसीलिए इनके आर्मी चीफ जो थे वो हरित क्रांति में लगे हुए थे मरियम नवाज के साथ मिलके। तो सावन के अंधे उस समय हरा हरा देख रहे थे, फौज को छोड़ चुके थे अपनी सर वो। तो फौज का तो ये हाल हो गया उनकी, और फौज वैसे भी डिजर्ट कर रही थी सर। रिपोर्ट से आ रही थी करीब 2500 आदमी एक दिन में इनके यहाँ डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन डाल रहे थे, और दुबई में 8-8 हजार की नौकरी करने के लिए तैयार थे कि जान बची लाखों पाए, चलो दुबई चलते हैं, वहां जिंदा तो रहेंगे कम से कम। 8,000 रुपए से सर, 8,000 की फिगर मेरे पास में दुबई से आई है ये, कि पाकिस्तानी आर्मी का आदमी जो है डिस्चार्ज लेने के बाद में दुबई में 8,000 रुपए की नौकरी करने को तैयार है।